मगर ब्रिगेडियर साहब यही बात और यही सवाल किया जाता है। कर्नल इनाम उर रहीम साहब हमारे साथ हैं जो बहुत अच्छी तरीके से मिलिट्री ट्रायल्स को देखते भी रहे हैं, उनके बिहाफ पे अपेयर भी करते रहे हैं, जो साबिक आर्मी अफसर हैं। कर्नल रिटायर्ड रहीम साहब, ये बताइए कि आपका हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि जो सिविलियंस होते हैं, आम लोग होते हैं, उनको मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल होना नहीं चाहिए। अब आप ये भी हवाला देते हैं कि जी एक कानून ऐसा है जिसके अंदर 6 महीने के बाद जी ट्रायल नहीं हो सकता किसी भी आर्मी अफसर का, तो फिर इनका कोर्ट मार्शल कैसे हो रहा है जनरल फैज़ का? ये तो आम शहरी थे। दरअसल नहीं, आम शहरी नहीं। दरअसल आर्मी एक्ट के अंदर ओरिजिनल ये प्रोविजन आर्मी एक्ट की है सेक्शन 92 के तहत कि आर्मी का कोई भी अफसर ड्यूरिंग सर्विस अगर उसने कोई सीरियस वायलेशन की है इस नेचर की कि उसने या तो अपने साथी फेलोज को प्लंडर किया है, उनको लूटा है, उनको माली तौर पे नुकसान पहुंचाया है, उनके वसाइल पे कब्जा किया है, या आम शहरियों के साथ ये उसने मामला किया है, तो ये ऑफेंस इज नॉट गोइंग टू बी पार्डन। ये टाइम बार नहीं होगा। इसके बारे में जब भी कंप्लेंट आएगी तो उसको वापस ले लिया जाएगा और उसका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। इसकी बड़ी रीजन है, इसके पीछे रीजन है कि आर्मी आमतौर पे डिप्लॉय होती है, किसी ऑपरेशनल एरिया में होती है, उनके पास मैन पावर भी है, गन्स भी हैं, वो उस इलाके में जाके किसी को लूट लें और किसी को प्लंडर कर लें, बाद में पता भी ना चले, वो चुप करके अफसर रिटायर होकर घर चला जाए। तो ब्रिटिश आर्मी ने मगर कर्नल साहब कता कलामी माफ, बात यह है कि ये तो सिर्फ पाकिस्तान में ही है, हिंदुस्तान में भी ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि रिटायर्ड आर्मी अफसर को आप कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, या हमने कभी यूरोप में नहीं सुना, या हमने कभी अमेरिका में नहीं सुना कि रिटायर्ड आर्मी अफसर को कोर्ट मार्शल करें। इसकी क्या वजह है? सिर्फ पाकिस्तान में ये प्रोविजन ये हमारे इंडियन उस प्रोविजन में भी मौजूद है, ये अपना इंडियन आर्मी एक्ट में भी मौजूद है कि अगर वो बगावत या कोई ऐसा काम करता है रिटायरमेंट के बाद के कमांड को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है या फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करता है, तो सेक्शन 31 जो है वो टाइम बार नहीं होता। सेक्शन 31 जब से वो बना है ना, मिलिट्री कोर्ट्स में उनको कोई ट्राई किया गया इस तरह का इंडियन आर्मी अफसर साबिक जिसको ट्राई किया गया हो मिलिट्री कोर्ट्स में? पाकिस्तान में ब्रिगेडियर FB अली थे, वो रिटायर थे और रिटायरमेंट के बाद उनके ऊपर ये चार्ज लगा कि उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उस वक्त की गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च करने की कोशिश की, लोगों को खत लिखे और गुजरांवाले में बेशुमार लोगों को इकट्ठा किया। उसके ऊपर उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई और उनको फिर हिरासत में लिया गया। उनका फिर ट्रायल हुआ, वो ट्रायल फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड करार दिया कि उसके अंदर तमाम कानून के तकाजे पूरे किए गए सेक्शन 31 के तहत, कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिससे डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स द फेडरल गवर्नमेंट या डिसलॉयल्टी टुवर्ड द कमांड, उस डिस्ट्रप्शन के ऊपर ये ब्रिटिश इंडिया के वक्त से आ रहा है और अभी इंडिया में भी ये कानून इसी तरह मौजूद है कि कोई भी रिटायर्ड अफसर अगर, मगर चूंकि हमने इसके ऊपर रिसर्च की तो हमें नहीं मिला कोई भी रिटायर्ड आर्मी अफसर जिसका कोर्ट मार्शल हुआ हो सके। मगर इसके अंदर कर्नल रिटायर्ड रहीम साहब, आप एक और ऐसी जी वहां तो कोई ऐसी साजिश अभी तक हुई नहीं है ना, वहां तो कोई मार्शल लॉ भी आज तक नहीं लगा। वहां तो इंडिया में आपको ये एग्जांपल मिलेगी भी नहीं। अब हमारे यहाँ तो देखे ना आप, मार्शल लॉ अगर कोई लगाता है, जनरल जैसे मुशर्रफ का केस था तो उसकी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। जनरल मुशर्रफ वाज रिटायर्ड था, और लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा इस केस में सेक्शन 31 जो है इंडिया एक्ट का सेक्शन 31 आप देखिए, उसके अंदर लिखा हुआ होगा कि सेक्शन 31 इज नॉट गोइंग टू बी एक चीज और ठीक है, एक चीज और वाजे कर दीजिए। ISPR की प्रेस रिलीज में यह भी लिखा है, इन एडिशन मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट पोस्ट रिटायरमेंट हैव आल्सो बीन एस्टैब्लिश्ड। द प्रोसेस ऑफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हैज बीन इनिशिएटेड। तो जब वो रिटायर कर जाते हैं और उसके बाद वो ऐसी वायलेशंस करते हैं तो उनका फिर कोर्ट मार्शल कैसे होगा? वो कैसे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा? वो अगर आप देखेंगे सेक्शन 31 है, वो बहुत क्लियर है। सेक्शन 31 बड़े क्लियरली कहता है कि एनी वन उसके अंदर सर्विस कंडीशन ही नहीं है, whosoever violates और whosoever instigates the people against the federal government या डिससैटिस्फैक्शन पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो उस सूरत में ही कैन बी ट्राइड। और ये जो सेक्शन है इसके तहत ये टाइम बार नहीं होता। जब भी इसके बारे में एविडेंस मिलेगी या कंप्लेंट आएगी, द आर्मी हैज अथॉरिटी टू कंडक्ट ट्रायल ऑफ हिज ओन पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिटायरमेंट।
इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी इस वक्त कर रहे हैं शुएब शाहीन साहब, जो एक सीनियर वकील हैं। शुएब शाहीन साहब, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्या एक सिविलियन को या एक रिटायर्ड आर्मी अफसर जो सिविलियन बन जाता है उसको 6 महीने के बाद आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जा सकता है कि नहीं? कर्नल इनाम उर रहीम साहब कह रहे हैं जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट की शिक 31 है और 40 इसके मुताबिक किया जा सकता है। देखिए ना जी, पहली बात तो यह है कि अगर तो वैसे मैंने ज्यादा तफसील के साथ उसको नहीं पढ़ा, करण साहब ज्यादा मेरे से बेहतर जानते होंगे, मगर क्वेश्चन ये है कि अगर उसने कोई ऐसी वायलेशन जो पोस्ट रिटायरमेंट किया है, एक है कोई ऐसा काम किया है जो रिटायरमेंट से पहले का कोई इशू इन्वॉल्व है, तो उसके बारे में तो ये कर सकते हैं। मगर उसके लिए आपको याद होगा कि माजी में भी इन्होंने उनके जो रिटायरमेंट आर्डर थे वो वापस लेके उनको जॉब में लेके फिर उनके खिलाफ एक्शन किया था। माजी में तो ये किया था जो इनका प्रेसिडेंट मौजूद है। मगर जो इसमें इल्जाम एक ये भी है कि पोस्ट रिटायरमेंट उसने कोई ऐसे एक्शन किए हैं, लेकिन वो तो बतौर सिविलियन किए हैं, तो लिहाजा इसके ऊपर इल्जाम तो 2 हैं। एक टॉप सिटी का जब सर्विंग जनरल, और दूसरा इल्जाम ये है कि पोस्ट रिटायरमेंट इश्यूज हैं। पोस्ट रिटायरमेंट इशू के ऊपर आप वो कह रहे हैं पोस्ट रिटायरमेंट इश्यूज कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट शिक 31 के मुताबिक, म्यूटिनी एंड इनसबऑर्डिनेशन। शुएब शाहीन साहब को मैं थोड़ी वजाहत कर दूं, वो उनका पॉइंट शुएब शाहीन साहब का इस लिहाज से दुरुस्त है कि वो एक होता है सिविलियन को 21D के तहत अरेस्ट करके सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल करना, वी अपोज दैट। उसमें वी आर वेरी क्लियर कि वो बाद में अयूब खान ने बनाया, और उसमें भी हम ये हमारा ये मुतालबा ये रहा है, और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी केस है कि उन लोगों के केस सिविल में ही ट्रायल होने चाहिए, दे आर दी सिविलियन फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। लेकिन ये आर्मी एक्ट के अंदर ओरिजिनल एक्ट में ये दिया हुआ है कि एक आदमी अगर सर्विस के दौरान उसने किसी को नुकसान पहुंचाया, को माली नुकसान पहुंचाया, एम्बेजलमेंट किया, फ्रॉडुलेंट एक्ट किया, ब्रीच ऑफ कंडक्ट किया उसने, तो उस सूरत में जब भी उसके खिलाफ कंप्लेंट आएगी तो उसका ट्रायल फौज की अदालत में किया जाएगा, क्योंकि वो एविडेंस भी उधर अवेलेबल है। ये तो सर्विस के बाद है ना, वो यही तो पूछ रहे हैं जी, इनाम उर रहीम साहब, सर्विस के बाद है। सर्विस के बाद के लिए सेक्शन 31 की कोई लिमिटेशन नहीं है। आर्मी एक्ट का ये एक ही सेक्शन है। मैं ये कह रहा हूँ पोस्ट रिटायरमेंट अगर इल्लीगल काम किया है, इल्लीगल पोस्ट रिटायरमेंट कोई काम किया है, तो उस इल्जाम के ऊपर कैसे आप आफ्टर द रिटायरमेंट आप उसके खिलाफ एक्शन देंगे? दैट इज द क्वेश्चन। सर बात दुरुस्त है, लेकिन इसमें थोड़ा एक वजाहत है। एक है पोस्ट रिटायरमेंट उसने बेशुमार जुराइम किए हैं, तो आर्मी कैन नॉट कंडक्ट